लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की आज पूरे देश भर में थूथू हो रही है और ये थूथू ईवीएम को लेकर नहीं हो रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ है, हमारे 22 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत पर भाजपा का गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है भाजपा सरकार का, उस पर हो रही है। पहली चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे अमित शाह जी 2 दिन तक व्यस्त रहे अपने सभाओं के अंदर नक्सली हमले के बाद। जिस दिन हुआ उसके हमले के बाद पूरा शाम जो थी, शाम रात तक, वो रात कुछ नहीं बोले, अगले दिन भर भी वो व्यस्त रहे, पर आखिरी में 2 सभाएं नहीं की। सुरजेवाला जी का वीडियो दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने पूरा जो चिट्ठा है इनका खोल के रख दिया है कि क्या क्या कर रहे थे। उसके साथ साथ एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा कि अमित शाह जी वहां पर जब नक्सली हमले के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी हमारे 22 जवानों की शहादत के ऊपर, तो वहां किस तरह से हंस रहे थे, वहां पर वो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, इसको लेकर आज लोगों के अंदर गुस्सा है। पहले आप यही वीडियो देख लीजिए, फिर आगे चर्चा कर लेंगे इस पर। हम लोग जो डिमांड किए हैं वो पूरा होगा। अभी उस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा भी नहीं किया जाएगा। लेकिन ये है कि हम उसके मांग में घुसे हैं। ये पहली बार हुआ, पिछले साल भी मीन पर पहुंचे, इस साल तर्रेम के आगे गए हैं, तो उसके मांग। देश भर के अंदर हंगामा खड़ा हो गया नक्सली हमले को लेकर। हमारे 22 जवान शहीद हुए। नई दुनिया ने लिखा, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 जवानों की शहादत पर देश में गुस्सा। उसके बाद अभी 14 दिन पहले भी नक्सल हमला हुआ था नारायणपुर में। पुलिस जवानों की बस को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ाया, 5 जवान शहीद, 14 घायल। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला। नक्सलियों ने अभी दावा किया है कि उनके पास जो एक हमारा लापता जवान है, उनके पास वो जवान जो है वो उन लोगों के पास कब्जे के अंदर है, अपहरण कर लिया है और मांगे अपनी पूरी करने के लिए कहा है। अमित शाह जी ने वहां जाके कह दिया कि नक्सलियों से बदला लेंगे इस पूरे हमले का। हमले में घायल जवान से कहा अमित शाह जी ने, ये पूरा का पूरा है। अमित शाह जी वहां से वापस हुए तो नक्सलियों ने अपना प्रेस नोट जारी कर दिया कि अमित शाह के रवाना होते ही नक्सलियों ने जारी किया पर्चा, पूछा किस किस से बदला लेंगे अमित शाह। अब अमित शाह जी के ऊपर हंगामा क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि अमित शाह जी रहे अपनी रैलीज में व्यस्त। मैं आपको पहले तो सुरजेवाला जी को सुना देता हूं कि वो क्या कह रहे हैं कि अमित शाह जी क्या क्या करते रहे। ये बिल्कुल वैसा है, जब पुलवामा हमला हुआ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो व्यस्त थे अपनी शूटिंग के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल की डॉक्यूमेंट्री में। हमला कभी होता है तो एक बात याद रखिएगा सुरजेवाला जी को सुनने से पहले कि हमला कभी होगा, ऐसी शहादत होगी तो तुरंत हॉटलाइन के ऊपर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन 4-5 लोगों को फौरन सूचना मिलती है। अगर ये थोड़ी सी भी देर उसके बाद नहीं अपना एक्शन ले रहे हैं या अपने काम को नहीं रोक रहे हैं तो आप समझ सकते हैं क्या महत्वपूर्ण है। अब सुरजेवाला जी को सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चिट्ठा खोल के रख दिया है कि क्या कर रहे थे अमित शाह जी हमले के बाद। सुनिए इस वीडियो के। सशस्त्र बल और सिपाही नक्सलवादियों से लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए थे तो देश के गृह मंत्री ये कर रहे थे। ये देखिए, I'll send it to you. This is from office of Amit Shah. I'll send it to you. मैं पढ़ के बता रहा हूं। वो रोड शो कर रहे थे 1000 लाइट्स असेंबली तमिलनाडु में जब यह वाकया हो रहा था। तमिलनाडु में वो एक पूर्व सिने तारिका के साथ रोड शो कर रहे थे। उसके बाद वो तमिलनाडु में तिरुनेलवेली विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे 1 बजे। उसके बाद वो 3:30 बजे सुल्तान, एंड पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, बथरी, केरला में एक और जलसे को संबोधित कर रहे थे। वहां से वो तमिलनाडु से वापस नहीं आए, दिल्ली या छत्तीसगढ़ नहीं गए। उसके बाद वो तमिलनाडु से केरल गए और 3:30 बजे वहां उन्होंने किया। उसके बाद वो 5 बजे केरल में कोझिकोडे में रोड शो कर रहे थे। और उसके बाद फिर वो असम गए और असम में उनकी 3 रैली थी। इन सब बातों के बावजूद पूरी दिन बीत गया, रात बीत गई। अगले दिन फिर उन्होंने
ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने सरभोग में असम में ये फोटोज भी लगाई हैं उन्होंने कि 4 तारीख को अमित शाह जी ये इलेक्शन रैली संबोधित कर रहे थे और उसके बाद वो आखिरी 2 रैली उन्होंने बड़ा एहसान किया पूरे देश पर और हमारे सेनाओं पर भी कि वो वापस आ गए। फिर उन्होंने पहली सुरक्षा बैठक की। जितने भी समर्थक होंगे माननीय अमित शाह जी के या भारतीय जनता पार्टी के, आज उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक वीडियो देखा है उनको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। नक्सली हमला हुआ है और आप जानते हैं नक्सली हमले कितने हुए हैं। ये तो अभी ये समझ लीजिए कि ये हंगामा चल रहा है, तो आपको अभी बहुत सी चीजें समझ में आएंगी। एक बात याद रखिएगा, नक्सली हमले 2015 से मोदी सरकार के अंदर 5212 हो चुके हैं देश के अंदर। यह भारतीय जनता पार्टी में के हाथों में सुरक्षित है देश। 1416 हमारे लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं, हमारे जवान भी शामिल हैं जो शहीद हुए हैं, हमारे लोग भी, सिविलियंस भी शहीद हुए हैं। गृह मंत्री महोदय ने 24 घंटे बाद रिस्पॉन्ड किया है। ये इसके ऊपर किसी में हिम्मत नहीं है कि आज सवाल कर ले। इसके बावजूद भी अगर हम फ्री प्रेस होने का दावा करें तो बहुत अफसोस की बात है। अब मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, अमित शाह जी ने 24 घंटों के अंदर 5 या 6 सभाएं कर ली अपनी, 3 राज्यों में चुनाव प्रचार कर लिया जब हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे। आप, मुझे याद है मैं कॉलेज में हुआ करता था, शिवराज पाटिल साहब होम मिनिस्टर हुआ करते थे महाराष्ट्र में, कांग्रेस की सरकार के होम मिनिस्टर थे। मुंबई ब्लास्ट हुआ था, मुंबई हमला जो टेरर अटैक हुआ था 26/11 का, उसके बाद उन्होंने अलग अलग चैनल्स को इंटरव्यूज दिए थे। शिवराज पाटिल साहब ने 2 या 3 इंटरव्यूज के अंदर अपने कपड़े, हर इंटरव्यू के अंदर सूट बदला हुआ था। हंगामा खड़ा हो गया था। यह स्वतंत्रता थी यूपीए कांग्रेस की सरकारों के अंदर कि शिवराज पाटिल जी के ऊपर हंगामा हुआ, चर्चा हुई और कांग्रेस की सरकार ने उनसे इस्तीफा ले लिया, उनको हटा दिया, सिर्फ इस बात के ऊपर कि हमला हुआ है, आतंकी हमला। और गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के कांग्रेस की सरकार के उस वक्त थे शिवराज पाटिल जी, उन्होंने 3 बार कपड़े बदल लिए थे। सिर्फ ये इतनी सी बात पे क्या अमित शाह जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या लोगों को मांग नहीं करनी चाहिए? 24 घंटे के बाद होम मिनिस्टर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जब वहां जाते हैं तो नक्सली हमले के ऊपर हमारे जवानों की शहादत पे, जब वहां छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे होते हैं, बस्तर के पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, तो माननीय अमित शाह जी वहां पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कैसे हंसी आ जाएगी अगर आपके परिवार के अंदर कोई मृत्यु हो जाए या परिवार में कोई शहादत हो जाए? इससे आपको समझ में आ जाएगा इन 2 चीजों से। पहले तो 24 घंटे तक चुनाव प्रचार में व्यस्त रहना और आखिरी के अंदर 2 जो सभाएं थी उनको स्थगित कर देना, तो भाजपा की वाहवाही हो गई चैनल्स के ऊपर कि गृह मंत्री ने सभाओं को रोक दिया। तो ये हकीकत है जो आपने देखा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो राष्ट्र प्रेम है या राष्ट्रवाद है, इसकी सच्चाई क्या है। राजनीति सबसे ऊपर, पार्टी खुद की सबसे ऊपर, सत्ता सबसे ऊपर, चुनाव सबसे ऊपर, बाकी सब कुछ कहाँ है आपके सामने है। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।